फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेल प्रैरी और आपका वन रक्षक का 28 मई का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया है। और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। लेवल जो है बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें एमपी के क्वेश्चंस की या एमपी के जीके की, तो 3 से 4 क्वेश्चन एमपी के आए हुए हैं। बहुत बैलेंस क्वेश्चन पेपर बनाया है आज का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड था या बहुत ज़्यादा सिंपल था। ओके, सारे के सारे इतने भी जो हमारे मैथ है, इंग्लिश है, जो भी है, सभी को जो है बैलेंस करके रखा गया है। और ये वाला जो पेपर है ऐसा लगा है फर्स्ट शिफ्ट के आज ही जो है इन्होंने बैलेंस किया है। आज से पहले तो कभी बैलेंस पेपर आया ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन मिले हैं हमें, उन क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो देख रहे हैं तो और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं हमारे ऑनलाइन फिजिक्स के चैनल पर, जिनको जाकर आप देखें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने कुछ आविष्कारकों की वीडियो डाली थी अभी दिन पहले। ओके, और आपको भारतीय नृत्य की वीडियो कल डाली थी। आज जो वीडियो डालूँगा वो डालूँगा आपके मैथ के और आपके सॉरी, मैथ के क्वेश्चन तो डलेंगे वो तो ठीक है। ओके, उसके साथ साथ आपके फिजिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बल पर, गति पर, संवेग पर, वेग पर, त्वरण पर। ओके, जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है, बस आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आता है तो वो क्वेश्चन फटाफट बनते हैं और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा दिमाग लगाने की। मैथ से भी सिंपल होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसकी किसी भी वीडियो की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी, यहाँ पर भी टेलीग्राम ग्रुप जो है को लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले हम मैथ को देख लेते हैं। मैथ में से एवरेज यानी अनुपात में से 2 क्वेश्चन आए थे, ट्रेन में से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन। अच्छा, एसआईसीआई का डिफरेंस नहीं आता, एसआईसीआई आया था मात्र सिंपल 1 क्वेश्चन। परसेंटेज से देखिए मिक्स था परसेंटेज। ओके, परसेंटेज या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट लॉस का 1 क्वेश्चन परसेंटेज में मिक्स था और एक था आपका प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने के लिए, चतुर्भुज वाला जो है क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला था। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन मिला, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन मिले और बॉड मास से 2 क्वेश्चन मिले। और नंबर सिस्टम और बॉड मास को लिंक करा था, इससे स्टूडेंट बोला था 5 से 6 क्वेश्चन बॉड मास से लिए गए हैं। ओके, तो ये जो है मैथ का है। मैथ का लेवल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपके जो है 14 से लेकर यहाँ पर आप जो है मतलब मैं ये बोलूँगा 14 या 13 नंबर जो है अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा है। 14 लाते हैं बहुत अच्छा, अगर 15 लाते हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 नंबर में से 15 लाना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैथ का लेवल ठीक ठाक, ऐसा टफ लेवल नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक लेवल था। तो आप जो है एवरेज कर सकते हैं, 15 स्कोर कर सकते हैं इसमें। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में नरेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भैया। 3 कोई बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, किसी ने 5 बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है 4 समझता हूँ, 4 क्वेश्चन आए होंगे। एरर डिटेक्शन से मेरा हमेशा क्वेश्चन आता है। मिस स्पेल्ड जो है क्वेश्चन इसी में ही आ जाते हैं। 1 वर्ड आया है भैया, एक्टिव पैसिव आ ही रहे हैं, 2 या 3 एक्टिव पैसिव आ रहे हैं। PQRS मतलब कि प्रीवियस ये क्वेश्चन है उनमें से ही उठा रहा है। 2 से 5 से 6 क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहे हैं वही आ रहे हैं। अब 5 से 6 मतलब कि इसमें एंटोनिम सिनोनिम मैक्सिमम पूछते हैं, 1 वर्ड मैक्सिमम पूछता है। ओके, आपके फ्रेजर वर्ब होते हैं वो एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो या तो एंटोनिम है या सिनोनिम है या कुछ 1 वर्ड है। ओके, तो वो फ्रेजर वर्ड में आ जाता है। ओके, एरर डिटेक्शन मैंने बता ही दिया। पैराजम्बल के 3 क्वेश्चन एंड एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। ओके, हिंदी में वही यहाँ पर हम बात करें, अलंकार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, वर्णमाला है, रस है, छंद है, अलंकार है। पर्यायवाची से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, विलोम से भी आ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी आ रहे हैं, वाक्य आ रहे हैं, संधि से स्टूडेंट ने बोला, संधि से आई थिंक क्वेश्चन आया भी या नहीं आया, तो ये इसको हटा लीजिएगा। बाकी संधि से जो क्वेश्चन बन रहे हैं अगर हम बात करें वो बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं। ओके, वो एक वर्ण विच्छेद आया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, वर्ण विच्छेद भी आया हुआ है। ठीक है, वर्ण विच्छेद भी आया है, तो ध्यान रखिएगा आपको वर्णमाला पढ़ लेनी है। ओके, जीके अगर हम बात करें तो जीके में सबसे पहले अगर बात करें तो एमपी जीके के यहाँ से जो है 3 से 4 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, करंट अफेयर की बात करें तो एमपी का करंट अफेयर नहीं आ रहा है भाई साहब। ओके, तो आ रहा है इंडिया का, भारत का करंट अफेयर आ रहा है, तो बिल्कुल इंडिया करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी करंट अफेयर करा दिया है मैंने। ओके, पिछले 3 से 4 महीने का करंट अफेयर जो है ऑल ओवर इंडिया का कराया, वो जाकर देख लेंगे। ओके, और जो बचा हुआ है वो भी कराएंगे। जनवरी से फरवरी, मार्च और अप्रैल तक मैंने करा दिया था। अप्रैल का कुछ रह गए थे, तो अप्रैल को भी अगली वीडियो में आपके लिए ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन आया था कि आपको जो है
आपके जो अधिकार है, मतलब जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो किस आर्टिकल में रखा गया है, या फिर ये आपका जो आर्टिकल है वो जो है मतलब कहाँ से हटाया गया है। ओके, ये पूछा था। ओके, तो ये 300 में रखा गया है। आप मुझे बताना है कि ये कहाँ से हटाया गया था, कौन से आपके जो है अधिकार हैं उनमें से हटाकर यहाँ पर रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कल भी आया था और आज भी आया, रिपीटेड क्वेश्चन ये इतनी बार आया। अगर इस पर 100 लगा दूँ ना कि 100 बार आया है तो अभी कमी पड़ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ओके, अगला क्वेश्चन था आपके लिए यज्ञ। ओके, यज्ञ का वर्ण विच्छेद क्या है। अब यज्ञ से अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ से अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ओके, छा है, त्रा है, ज्ञा है, या स्त्रा है। ओके, अगर छा की बात करें तो का और शा से, का, शा और आ। अगर हम आ की बात करें तो यहाँ पर भी आ जो है ऐसा इस प्रकार लगता है। देखिए, ये शा जो छा जो है ऐसा बनता है, का आधा, शा पूरा। ओके, अगर इसको शा को आधा कर देता हूं तो इसमें आ लग जाता है। क्या लग जाता है, आ लग जाता है। तो इस आ को अगर नहीं भी दिया हो, कभी कभी क्या वर्ण विच्छेद कैसे होता है, इसमें से क्या वर्ण विच्छेद है। तो अगर छा का मान लीजिए ऐसे का ऐसे लगा हुआ है और शा पूरा लगा है तो भी सही है। अगर शा में ऐसे हलंत लगा है और आ लगा है तो भी वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही आपको मिल जाए, इसमें आपको इसे मिल जाए, ओके, ऐसे मिले, आपको बताना है कि कौन सा वर्ण विच्छेद सही है। तो आप सही वर्ण विच्छेद लगाएंगे ये वाला, क्योंकि एक्चुअल में क्या वर्ण विच्छेद का मतलब होता है एक एक वर्ण को अलग अलग कर देना। क्या कर देना, एक एक वर्ण को अलग अलग कर देना है। या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, जितनी भी मात्राएं हैं उसको व्यंजन से अलग कर देना। ओके, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो ये छा का हो गया। त्रा में क्या क्या है, त्रा में आधा ता, आधा रा और आ आता है। ज्ञा में आधा जा, ओके, या और आ आता है। स्रा में शा आता है, आधा रा आता है और आ आता है। तो ये जो है आपके यहाँ पर बन गए। अगर हमसे पूछा क्या था, यज्ञ का जो है वर्ण विच्छेद पूछा था, तो या में क्या आता है भैया, या में क्या क्या था, यज्ञ में यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यज्ञ में देखिएगा, या में क्या क्या आएगा भैया, ये रहा आपका या। ओके, या में एक तो आ गया, या आधा ऐसे हलंत लगा दीजिएगा, आ गया। ठीक है, ये इसमें ये ऐसे लगाना है। ओके, आ गया। फिर आपका जाएगा, या कैसा आएगा, आधा आएगा, फिर यहाँ आएगा। ओके, ये भी आधा आएगा, फिर आएगा। अगर आपका यहाँ से आ हटा दिया जाए और यहाँ से भी आ हटा दिया जाए, ओके, तो ये बनेगा या। ओके, फिर बनेगा जा। ओके, फिर बनेगा यहाँ पे ये, इसमें यहाँ। ओके, ये बनेगा। इस प्रकार भी लिखा हो तो अभी आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन नहीं तो वर्ण विच्छेद ये वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसने हिंदी नहीं पढ़ी तो इतना कैलकुलेटिव ये हो रहा है। बिल्कुल भैया, हिंदी सबसे ज़्यादा कठिन होती है अगर उसको कठिन बनाया जाए, नहीं तो वो आपको याद रखेंगे। इंग्लिश जो आप पढ़ते हैं ना उसको आप 1 महीने 1.5 महीने में पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन आपके हिंदी को अगर पढ़ने बैठे तो आप 6 महीने में इसको सही से नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वित्तीय सचिव कौन है या कितने हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि मध्य प्रदेश में जो वित्त सचिव की जो सदस्य हैं उनमें कितने वित्त सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो ये चीज़ जो है आपको पता करनी है, मुझे बतानी है। लेकिन इसमें मतलब कन्फ्यूजन क्या था कि स्टूडेंट बोल रहा था एक तो कितने वित्त सचिव है, या एक बोल रहा था कौन वित्त सचिव है। तो कौन है था, अजय भूषण पांडे जो है वित्त सचिव हैं। ओके, मुख्य वित्त सचिव की बात हो रही है तो ये हैं। लेकिन अगर आप वित्त सचिव कितने हैं तो ये जो है वो निर्धारित नहीं होता है, वो कभी बढ़ते घटते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर अगर आपको बोला जाए कि 2023 में आपको जनवरी या आपका फरवरी जो मार्च है उसकी बात करें, या आपका जो अभी तक चल रहा है उसकी बात करें, तो आपको ऑफिशियल डेटा जो है हमें देखना पड़ेगा वो। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन से एक संबंधित क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि आपका जो है भारत का AMU जो है उसके साथ में क्या है, या उससे कितना क्या करार है, ऐसा करा गया है। तो ध्यान रखिएगा, 1945 में आपका FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन का जो है इसको स्थापित किया गया था। अच्छा, इसका जो अगर हम बात पूछ रहे हैं आपसे, किसका जो है दिवस होता है हर वर्ष जो है विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया था, 16 अक्टूबर को मनाया था। इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो है
मतलब इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कहाँ करी गई थी? ओके, ओके, मतलब ये मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है भाई साहब। ओके, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, आपसे इससे पूछा है, करार से संबंधित पूछा है, तो ध्यान रखेंगे इससे करार बस इतना है कि हमारा जो है 75 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का जो इन्होंने जारी किया था, और $1.2 बिलियन का जो है ये जो है इनकी जो है खाद्य वगैरह जो है निर्यात कर, मतलब जो अलग अलग देशों में निर्यात करने में हेल्प करेगा। ओके, FO जो है दलहन वर्ष जो है, आप देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2022 और देखिए 20 वाला जो हमारा हुआ था, देखिए एक तो 23 वाला ये ध्यान रखना, ये अभी अभी हुआ था। ओके, FAO अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो 2016 में मनाया गया था, और वर्ष 2023 को बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, के लिए भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करता है। और FAO की 75वीं वर्षगांठ जो कि 16 अक्टूबर 2020 को के करने के लिए 75 रुपये का मूल्यांकन का एक सिक्का भी आप भारत ने इसमें जारी किया था। कितना? 75 का। ओके, क्वेश्चन पूछा था इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक, तो ये है इंटरनल इंडिया। क्या? इंटरनल इंडिया है। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी या इंदिरा गांधी पर लिखी गई पुस्तक थी, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था बेंजीन का मॉलिक्यूलर भार क्या है, तो बेंजीन का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये C6H होता है। ओके, और इसका मोलर द्रव्यमान 78.11 ग्राम मोल होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है रक्तचाप जो है किससे मापा जाता है, तो रक्तचाप या तो रक्तचाप मापी से नापा जाता है। ओके, अगर ये लिखा है तो ठीक, नहीं तो ये इसका आपका आएगा स्फाइगनोमैग्नोमीटर। क्या है? स्फाइगनोमैनोमीटर ये है इसका होता है। ओके, चांदी को वायु में रखने पर कौन सी क्रिया होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था आपसे। तो समय अंतराल के बाद अगर हम बात करें, चांदी जो है वायु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने के बाद क्या है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। इस घटना को संचरण कहा जाता है। या तो क्रिया पूछी थी संचरण, या आपसे ये पूछी थी कि कौन सी क्रिया, इसके बाद कौन सी क्रिया होती है, तो सिल्वर सल्फाइड जो है ये बनाती है। ओके, ये क्वेश्चन में से दोनों में से एक आंसर है। क्वेश्चन आप देखिए, दिक्कत क्या थी, एक स्टूडेंट ने बोला नाथू करके कोई क्वेश्चन आया था, लेकिन नाथू गॉडसे नहीं आता, नाथूराम गॉडसे नहीं आया था। ठीक है, नाथूराम गॉडसे नहीं आया था, नाथूराम करके आया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 22 नवंबर को, ओके 22 नवंबर 2022 को, ओके 22 नवंबर 2022 को एक पुण्यतिथि मनाई गई थी, 21 वाली 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। किसकी? एक कवि हैं, बहुत ही कलाकार, बहुत ही फेमस कलाकार राजस्थान के हैं, यहाँ पर है नाथू सिंह शेखावत। ओके, इनकी 21वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई थी 22 नवंबर 2022 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ओके, और अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस साइमन कमीशन जो आया था, इसके बाद जो है हमारे भारत में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था इसके विरोध में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आया था भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बदलकर इसका नाम क्या रखा गया। भाई देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने लिखा है 2022 और 23 के जितने भी नाम बदले गए हैं, मध्य प्रदेश के ही नहीं सभी जगहों के नाम है। अच्छा देखिए, मैंने नाम यहाँ पर लिखे भी हैं भाई, जो इम्पॉर्टेंट है उसको लिखा भी है, आपको एक बार याद कर लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आपके आएंगे। तो देखिए 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति जो है रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये ध्यान होना चाहिए आपको। और अच्छा, आपको झांसी भाई, जो आपका जो झांसी का रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है क्या बदला गया है, मुझे कमेंट करिए। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका। ओके, याद रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ों का लगभग 200 से ज़्यादा लोगों मतलब चीज़ों का जो है नाम बदला गया है, लेकिन मैंने आपको जो सिलेक्टेड है वो बताया उस वीडियो में, उसको देखेंगे। सोडा लाइम रिएक्शन से संबंधित प्रश्न है। सोडा लाइम जो है गैस मास्क में जहरीली गैसों के लिए एक शोषक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। सोडा लाइम जो कि जठरांत्र संबंधी मार्ग में गंभीर क्षति का कारण बनता है। सोडा लाइम जो अगर बात करें, इसको क्या बोला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का मिश्रण है। और सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र होता है CaHNO2 होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, आपसे किसी मुझे कमेंट करेंगे कि चौक का
चॉक का फॉर्मूला आया था क्या, मुझे बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि चॉक का फॉर्मूला आया या नहीं आया। ओके, अब क्वेश्चन आया था परमाणु से, क्वेश्चन आया था कोशिका से, क्वेश्चन आया था प्रोटीन का, क्वेश्चन आया था और रोग से क्वेश्चन आए थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन थे, लेकिन अभी तक स्टूडेंट को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा रोग, कौन सा प्रोटीन या परमाणु से क्या क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भैया क्वेश्चन जो है रह जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप मुझे बता देंगे, जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को आपको करा दूंगा अच्छे से अच्छे। और हाँ, न्यूमेरिकल भी आए थे 3 से 4, केमिस्ट्री के जो मोलर वेट है, जो द्रव्यमान है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो वीडियो जरूर देखिएगा। अभी इसके बाद में 1 घंटे के बाद में एक वीडियो आएगी जिसमें हम करेंगे क्या क्वेश्चन, आपके फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अभी तक आए उन क्वेश्चन को करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।